अब अगर डेफिसिट है, डेफिसिट इज ऑल्सो नोन एज डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी. There is a very little possibility that BOP will be in equilibrium automatically. कह रहे ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा ना कि टोटल इनफ्लोज जो कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है आर इक्वल टू द टोटल इनफ्लोज. वो तो बिल्कुल एक इमेजिनरी सिचुएशन होगी, तो नॉर्मली डिसइक्विलिब्रियम में ही होता है. बट अगर डेफिसिट है, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी मे बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ डेफिसिट और सरप्लस. अ सरप्लस डज नॉट पोज मच ऑफ अ प्रॉब्लम. सरप्लस तो एक अच्छी बात है कि भैया हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का सरप्लस है. ओहो अब क्या होगा, कह रहे खुशी की बात है कि अगर आपके पास सरप्लस क्रिएट हुआ है. क्यों? आप उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्रिएट करने में यूज कर लोगे, तो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. कह रहे ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट डेफिसिट ऑफन क्रिएट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी. Deficit in BOP arises when total inflows are less than the total outflows. On the other hand, total inflows exceed outflows. ठीक है, then वो तो ठीक है. अगर इनफ्लोज ज्यादा है तो सरप्लस होगा, आउटफ्लोज ज्यादा है तो डेफिसिट होगा. तो कह रहे डेफिसिट होगा तो क्या करेंगे. फिर होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस. ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस अलग से क्वेश्चन आता है. ट्रांजैक्शंस कैरिड ऑन बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज. मॉनेटरी अथॉरिटीज हमारे लिए क्या हो गया, हमारा सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक हमारा क्या हो गया, आरबीआई. आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स which causes a change in the official reserves are termed as official reserve transactions. क्या बताया था आपको लास्ट में, क्या होता है कि अगर डेफिसिट है तो लास्ट स्टेप होता है कि चलो रिजर्व से विड्रॉ करो. तो विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स. आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और एनी सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. तो विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स कौन कर रहा होगा, आरबीआई, सेंट्रल बैंक. और अगर सरप्लस है तो जो भी एंड में एक्स्ट्रा बच गया, सब कुछ कर लिया आपने, इन्वेस्टमेंट भी कर ली, लोन्स भी रीपे कर लिए, उसके बाद भी आपके पास बचा हुआ है सरप्लस, तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स. तो इसलिए इनको बोला जाता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस. ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस. ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्यों बोला जाता है ऑफिशियल, क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटी, डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये ले ट्रांजैक्शंस करती है, कोई इंडिविजुअल अकाउंट पे या प्राइवेट अकाउंट पे नहीं हो रही, तो इसलिए ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी. ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस इसलिए क्योंकि ये रिजर्व्स का ट्रांसफर और विड्रॉल है. The central bank may finance a deficit by reducing reserves from reserves of foreign currency or by borrowing from monetary authorities like IMF or World Bank. The central bank may use, अगर सरप्लस आ गया तो खुशी की बात है, तो क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे फॉरेन सिक्योरिटीज which may result in increase in foreign exchange reserves. मतलब we will increase our reserves. अलग से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, व्हाट आर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, तो प्लीज याद करना ढंग से.